हम देखते हैं नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसको एक थ्योरम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर। तो एक्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और पी एंड क्यू हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसका जब हम डिनोमिनेटर में क्यू है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इक्वल टू, यदि हमें क्यू इक्वल टू 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n के फॉर्म में मिलता है एंड इट विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका कैसा एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। विच टर्मिनेट्स आफ्टर k डेसिमल प्लेस वेयर k इज लार्जर ऑफ आइदर m और n प्लेसेस। ठीक है, जैसे हम देखते हैं हमारा p बाई क्यू है एक रेशनल नंबर x इक्वल टू p बाई क्यू। इसका डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का आ सकता है। एक आ सकता है 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में। ठीक है, और आ सकता है 2 पावर m इंटू समथिंग एल्स आ जाए, सपोज 3 आ जाए, 7 आ जाए, ओके, पावर कुछ आ जाए, या 2 आ जाए, 5 आ जाए, n इंटू 3 आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ और आ जाए, इस तरह के कुछ फॉर्म में आ जाए, या सपोज 3 आ जाए इंटू 5 पावर n आ जाए, ऐसे कुछ आ जाए, या 3 पावर कुछ भी आ जाए, x आ जाए, ऐसे करके इसी फॉर्म में आता रहे। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर इसमें आ जाए तो ये हमारा रिपीटिंग हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हमारा 7/8 है, 7/8 है, ठीक है, 7/8 के केस में हम क्या लिख सकते हैं? 8 को एक्सपेंड करेंगे तो 2 पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इस 2 पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0। देखिए 2 और 5 के फॉर्म में है, 5 का पावर 0 के फॉर्म में है और 2 का पावर 3 है। 0 एंड 3 और क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि ये एक्सपेंड करेगा तो कितने डेसिमल प्लेस पे करेगा। हम यहीं से कह सकते हैं कि 3 डेसिमल प्लेस पे एक्सपेंड करेगा। इट विल एक्सपेंड आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस? 3 डेसिमल प्लेस। तो हम जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हम पाएंगे 7/8 इक्वल टू 0.875। देखिए 3 डेसिमल प्लेस पे ये एक्सपेंड करेगा। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। एक और हम देख लेते हैं, जैसे सपोज हम एक देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, 189 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, इस केस में अगर हम लेके चलते हैं तो 125 का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 125 का एक्सपेंशन हो जाएगा 5 पावर 3, 5 पावर 3 हो जाएगा 125 का एक्सपेंशन। तो 125 के एक्सपेंशन को हम 5 पावर 3 लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 3। फिर ये 2 और 5 के फॉर्म में आ गया। फिर से ये कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे तो अब ये कितने डेसिमल प्लेस पे करेगा? ये भी 3 डेसिमल प्लेस पे करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट विल टर्मिनेट आफ्टर k डेसिमल प्लेस वेयर k इज लार्जर ऑफ m और n। m और n में जो बड़ा होगा उतना, तो k यहाँ पे क्या है? पावर 3 है, तो 3 प्लेस ऑफ डेसिमल में ये टर्मिनेट कर। देखिए पावर 0 भी है, 3 भी है, 0 और 3 में 3 बड़ा है तो 3 डेसिमल प्लेस पे टर्मिनेट करेगा। तो हम पाएंगे इसको जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा 1.512। थर्ड एग्जांपल है सपोज 2139 डिवाइडेड बाई 1250। ठीक, इस केस में हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे किसका? डिनोमिनेटर का, 1250। 1250 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1250 का डेसिमल एक्सपेंशन में इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 4। देखिए ये डेसिमल एक्सपेंशन हमें क्या बताता है? ये बताता है ये हमारा ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। और अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितने डेसिमल प्लेस पे आएगा, 4 प्लेस पे, क्योंकि देखिए 2 पावर 1 है, 5 पावर 4 है, सबसे बड़ा पावर 4 है। तो इसको हम एक्सपेंड करके देख लेते हैं। 2139 एक्सपेंड कैसे करना है, आई होप सबको पता ही होगा क्या कैसे किया जाता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसका आ जाएगा 1.7112 और ये हमारा ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं। इसका पहला एग्जांपल, जैसे सपोज हमने एक नंबर ले लिया 5/3, तो इसका 3 का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 3 का एक्सपेंशन करेंगे तो ये तो इस फॉर्म में है ही नहीं, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में नहीं है। तो हम क्लियरली कहेंगे कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसा हो जाएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये हम चेक भी कर सकते हैं डिवाइड करके, 5/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.6666 डॉट 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 डॉट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर हम एक और ले लें जिसमें हम लिख ले सपोज 17/6। अब इसमें हमारा 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3। क्या ये इस फॉर्म में है, हाँ 2 का पावर 1 तो है, 3 का पावर भी 1 है, बट 5 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं 5 पावर 0, बट क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं एग्जैक्टली 2 टू द पावर m इंटू 5 पावर n, 2 टू द पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में है नहीं, एक्स्ट्रा में एक 3 प्राइम फैक्टर आ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको भी हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक्सपेंशन करके देख लेते हैं, 17/6 का क्या आ जाएगा, 2.8333 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कोई भी रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सपेंड करेंगे तो उससे हम ये बता सकते हैं ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। यदि टर्मिनेटिंग होगा तो कितने डेसिमल प्लेस पे ये टर्मिनेट करेगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था रियल नंबर्स का, और ये शॉर्ट रिविजन्स में जो भी हमने पढ़ा है इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, अगर आप चाहें तो चैप्टर 1 का पूरा रिवीजन वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।